जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बात करते हैं आरबीआई के नियमों के अनुसार करेंसी नोटों की छपाई जो होती है उसका निर्धारण का आधार गोल्ड होता है। और आरबीआई के नियम इसमें दिखा रखे हैं मैंने आपको, आप देख सकते हैं। इसमें पहले पे कमीशन से लेकर 8वें पे कमीशन तक गोल्ड की प्राइस के आधार पर फिटमेंट जो फैक्टर है वो 2.28 सही बैठता है। 2.28 के अनुसार सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक बेसिक पेंशन और बेसिक पे कितनी होगी वो इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा है एनसीजेसीएम ने मांग की है कि 18 महीने का बकाया डीआर वापस दिया जाए, और अभी जो है पे कमीशन की मांग मानने के बाद में उसकी ये उम्मीद बढ़ी है। इसके बारे में अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। यह है पहले पे कमीशन से लेकर के 8वें पे कमीशन तक का जो पे रही है उसका है। पहले पे कमीशन में जो बेसिक पे थी वो 55 रुपया थी। दूसरे पे कमीशन में जो 1957-1958 में उसकी रिपोर्ट हुई थी, उस समय जो बढ़ोतरी हुई थी वो 14.2 प्रतिशत हुई थी। और बेसिक जो पे थी, मिनिमम बेसिक पे, वो 80 रुपया हो गई थी। थर्ड सीपीसी तीसरे पे कमीशन में जो 1972-73 में लागू हुआ था, उसकी बढ़ोतरी जो है 20% 6 होकर के मिनिमम बेसिक पे जो थी वो 196 रुपया हो गई थी। फोर्थ सीपीसी पे कमीशन जो 1983-86 में लागू हुआ था, उसमें बढ़ोतरी 27% 6 होकर के उसकी मिनिमम बेसिक पे 750 रुपया हो गई थी। और फिफ्थ सीपीसी अभी तक कोई फैक्टर लागू नहीं हुए थे। फिफ्थ सीपीसी में जो 1994 से लेकर 97 तक के बीच में था, उसकी जो थी 31% बढ़ोतरी होने के बाद बेसिक पे जो मिनिमम थी 2550 रुपया हो गई थी। सिक्स सीपीसी में फैक्टर लागू हो गया था और 1.86 का फैक्टर लागू हुआ था, जिसमें 54% बढ़ोतरी हुई थी। और मिनिमम बेसिक जो पे थी वो 7000 रुपया हो गई थी। सेवन्थ सीपीसी में फैक्टर जो लागू हुआ था 2.57 का लागू हुआ था, और उसकी जो बढ़ोतरी हुई थी वो 14.29 की हुई थी, प्रतिशत की हुई थी। और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपया हो गई थी। इसी प्रकार 2.28 फैक्टर अगर लागू होता है, आशा है गवर्नमेंट इससे ज़्यादा देगी, लेकिन ये तो बैठता है बिल्कुल गोल्ड के आधार पर सही। लेकिन अभी जो है और भी चीज़ें फैक्टर होती हैं, बाहर की करेंसी होती है, बाहर से जो करेंसी हमारी इनकम होकर के आती है वो भी फैक्टर होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो उनको लगा करके हो सकता है गवर्नमेंट जो मांग है कर्मचारियों की उसके अनुसार ही दे। लेकिन इस वीडियो में 2.28 के अनुसार जो है हमारी कितनी सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 34.1% की बढ़ोतरी हो रही है। और उसकी जो बेसिक जो पे है वो 41,000 रुपये आ रही है। ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलते हैं आगे। ये जो है इशू ऑफ करेंसी जो है आरबीआई का है। इशू ऑफ करेंसी के आधार पर ये इसमें जो है हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा समय व्हाट इज लीगल टेंडर क्या होते हैं ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो इसको पढ़ सकते हैं। ये आरबीआई की साइट से लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है ये, उसकी साइट से लिया गया है। तो अब जो है हम इसको देखते हैं। सीरियल नंबर 12 आर द बैंक नोट्स इशूड बाई आरबीआई बैक्ड बाई एनी एसेट्स सच एज गोल्ड। तो ये क्लियर रखा है, ऑल बैंक नोट्स इशूड बाई आरबीआई आर बैक्ड बाई एसेट्स सच एज गोल्ड।
तो ये गोल्ड के आधार पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन करेंसी असेस्ड ए डिफाइंड ए सेक्शन 33 ऑफ RBI एक्ट 1934। तो इसके अनुसार जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अनुसार जो है हमने ये निकाला है। तो इसका फिटमेंट फैक्टर सही जो है 2.28 आ रहा है। तो ये प्राइसेस हैं हर एक साल के अनुसार, गोल्ड की प्राइसेस हैं, ये गोल्ड प्राइस है। ये प्राइस है जो 1 तोला की, 1 तोला मतलब 10 ग्राम पर 10 ग्राम ये है इसकी। तो इनके अनुसार जो है ये जो उस समय था 1983 में, इसका रेट था 1800 रुपये पर 10 ग्राम है ये। तो इसके अनुसार जब ये सारा निकाला गया है 2025 में, अभी जो है 80,120 है, और 2016 में जो था ये था 28,623। इन सब के अनुसार उनकी पे की कैलकुलेशन के अनुसार निकाला है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है 2.28 बैठता है, और ये सही बैठता है, और काफ़ी तक इसकी हो रही है। और तो इसके अनुसार अगर हमारी कितनी पेंशन होगी और कितनी जो है तनख्वाह होगी सिपाही से लेकर और कैप्टन तक साहब, वो हम इसमें जानते हैं। तो अभी जो है हमारी सिपाही की पेंशन है वो 20,000 फुल पेंशन जो 20,463 है, वाई ग्रुप की, वाई ग्रुप है, वाई एंड जेड ग्रुप। तो 20,463 है, तो ये बढ़ करके हो जाएगी 46,655। और नायक रैंक की जो है 23,569 है, तो ये बढ़कर हो जाएगी 53,737। हवलदार एनसीओ साहिबान की जो है 24,763 है, ये बढ़कर हो जाएगी 56,460। नायब सुधार साहब की जो है 25,738 है, ये बढ़कर हो जाएगी 58,682। नायब सुधार साहब की जो 26,900 है, ये बढ़कर हो जाएगी 61,322। सूबेदार साहब की जो 31,500 है टेबल के अनुसार, बाकी साहब लोगों की ज़्यादा भी है, उससे ज़्यादा भी है, 32,000 समथिंग भी है, लेकिन टेबल के अनुसार जो है तो उनकी उसी रस्म बढ़ जाएगी। तो 31,500 है, तो ये बढ़कर हो जाएगी 31,820। सूबेदार मेजर साहब की जो है 34,575 है, तो ये बढ़कर हो जाएगी 78,830। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की 42,625 है, तो ये बढ़कर हो जाएगी 97,185। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब की 46,300 है, तो ये बढ़कर हो जाएगी 1,05,564। तो इस प्रकार से ये बेसिक पेंशन बनेगी। ये बेसिक पेंशन मैंने इसमें दिखा रखी है, ये सब जो है बेसिक पेंशन है, तो ये दिखा रखी है। अब आते हैं कि बेसिक पे क्या बनेगी। तो बेसिक पे जो है ये एक्सपेक्टेड 8th पे कमीशन CPC फैक्टर है 2.28 का। तो पे लेवल है, ये पे लेवल है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक, क्योंकि हमारे जो है ऑनरी कैप्टन साहब 10 तक आ जाते हैं, ऊपर फिर ऑफिसर लेवल के आते हैं। तो वो मैंने नहीं निकाला हूँ, सिर्फ 10 तक निकाला हूँ, वो अगले वीडियो में निकाल लेंगे। तो पे लेवल 1 में जो 18,000 है, ये इसमें हमारे नहीं आते हैं, ये सिविल का है, तो उसकी हो जाएगी 41,000, उनकी हो जाएगी 41,000। पे लेवल नंबर 19,900 है, उनकी हो जाएगी 45,400। पे लेवल 3 हमारे सिपाही से शुरू होता है, तो उनकी 21,700 है, तो वो हो जाएगी 49,500। उसके बाद नायक की है 25,500 है, ये हो जाएगी 58,100। उसके बाद हवलदार साहिबान की है 29,200, ये हो जाएगी 66,600। नायब सुधार साहब की है 35,400, ये हो जाएगी 80,700। सूबेदार साहब की है 44,900, तो ये हो जाएगी 1,02,400। सूबेदार मेजर साहब की है 47,600, तो ये हो जाएगी 1,08,500। और पे लेवल 9 में हमारे नहीं आते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट साहब और लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब ये आते हैं पे लेवल 10 में, तो उनकी बन जाएगी 1,27,900, ये तनख्वाह है। इसके बाद अलाउंस वगैरह होती है, DA वगैरह है, बाकी सबकी तो ये एस्टिमेटेड जो है एक अनुमानित है। तो ये है इसके अनुसार 2.28 फैक्टर के अनुसार। तो अभी आगे देखते हैं, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोविड अवधि
का 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। एक प्रश्नवाचक है कि मिलेगा क्या, तो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं इसकी। जब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग की मांगें जल्दी मान ली हैं, तो ये इसमें भी उम्मीदें बढ़ गई कि ये भी जो है एनसीजीएम जो है मांग कर रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी और बजट 2025 से पहले कोविड-19 के दौरान रुके हुए 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान किया जाएगा। लेखक हैं इसके मिथिलेश झा जी। 18 जनवरी का ये लेख छपा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 8वें वेतन आयोग के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सहमति जताने के बाद क्या अब वह कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डीए के बकाया को जारी करने की उनकी मांग पर विचार करेगी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए डीआर बकाया वापस दिया जाए, ये एनसीजीएसीएम ने कहा है। उन्होंने मांग की है कि ये वापस दिया जाए। 10 जनवरी को लिखे पत्र में एनसीजीएसीएम के सचिव गोपाल मिश्रा ने कहा, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक स्तर पर है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले 18 महीने के डीए डीआर बकाया जो कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान रोक दिए गए थे, कृपया कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वापस भुगतान किया जाए। तो साथियों, ये जो है इसका आशा जगी है। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है पे कमीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने के 2.28 से ज़्यादा भी दे सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देश की अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो उसके लिए ज़रूरी बात है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसों का वितरण किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसे खर्च करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्नति हो। तो पैसे देने के लिए सबसे ज़रूरी है केंद्रीय कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ा दी जाए। जब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, तो ज़रूरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी महकमे में आएंगे, और साथ ही जब केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी तो प्राइवेट कर्मचारियों की भी जो है तनख्वाह बढ़ेगी, वो भी बढ़ाएंगे अपनी। तो इससे क्या है, देश की इकोनॉमिक जो अच्छी सुदृढ़ मजबूत होगी। तो इसलिए आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तनख्वाह इसमें जाएगी और 2.28 फैक्टर सही बढ़ता है, और हो सकता है इससे भी आगे हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं कल दूसरे किसी वीडियो के साथ में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। धन्यवाद।